नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त सौरभ चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपसे मैं दुनिया की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कलाओं में से एक बातचीत की कला के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, लोग अक्सर आप कैसे बात कर रहे हैं इसी आधार पर आपका जजमेंट करते हैं। तो दोस्तों, मैं बातचीत के 4 नियम आज आपको बताने जा रहा हूं। यदि इन 4 नियमों का आपने पालन कर लिया तो यह मानकर चलें कि आपकी तेजी से लोकप्रियता बढ़ेगी, लोग आपको पसंद करेंगे और आपके जो विवाद हैं वो भी बहुत कम होंगे। जिसमें पहला नियम है, नियम 1 कि किसी की भी निंदा मत करो, उसकी आलोचना मत करो। साथियों, आजकल लोग बाग एक दूसरे की निंदा करने में बहुत रुचि रखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिना वजह आपको किसी की निंदा करने की क्या जरूरत? क्यों आप सारी दुनिया को सुधारना चाहते हैं? क्यों आप जो मिलता है उसी को कुछ ना कुछ सुझाव देना चाहते हो? क्यों आप हर किसी की कोई ना कोई कमी है उसको निकालना चाहते हो? याद रखिए दोस्तों, साथियों, आज एक बहुत ही अच्छी सलाह आपको देने जा रहा हूं। जिसको भी ज्यादा सुधारने जाओगे वो आपका दुश्मन बन जाएगा। आपकी संतान तक आपसे नाराज हो जाएगी, क्योंकि कोई भी बार बार सुधारा जाना नहीं चाहता। एक बार 2 बार सबको ठीक लगता है, उसके बाद आप उसको भगवान भरोसे छोड़ दो, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। दीवार से जाकर सर फोड़ोगे तो दीवार को कुछ नहीं होगा, आपका ही सर, अपना ही सर लूलुहान हो जाता है। तो दोस्तों, इसलिए ज्यादा निंदा मत करो, बल्कि मेरी मानो तो किसी की निंदा ही मत करो जब तक कि कोई आपको इनवाइट ना करे कि मेरी कमी बताओ। क्योंकि दुनिया में हर दूसरे आदमी की निंदा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसको खुद मालूम है कि वो क्या गड़बड़ी कर रहा है, इसके बावजूद भी वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहा होता है। दोस्तों, दूसरा नियम जानिए। अब दूसरा नियम है दोस्तों कि प्रशंसा जब भी करो तो सबके बीच में करो, और जो आलोचना है अगर वो करनी ही पड़ती है तो उसको अकेले में करो। साथियों, कारण यह है कि सबके बीच में आदमी को इज्जत बचाने का मौका दो। यदि आपने किसी को सबके बीच में गलत सिद्ध कर दिया तो सामने वाला हो सकता है कि आजीवन आपका दुश्मन हो जाए। इसलिए आलोचना हमेशा अकेले में करनी चाहिए और प्रशंसा हमेशा सबके बीच में करनी चाहिए, और हो सके तो सभी के पीठ पीछे भी आप उनकी प्रशंसा करो। इससे लोग बहुत जल्दी आपसे जुड़ने लग जाएंगे। दोस्तों, उसके बाद जो तीसरा नियम है कि आप जब भी किसी की आलोचना करो, जब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाए कि हाँ भाई अब इसको इसकी गलती बतानी ही पड़ेगी, जो पानी है वो नाक से ऊपर चला गया है, आपको आलोचना करनी ही पड़ रही है, तो आप क्या करो, उसको उसकी प्रशंसा के बीच में दबा दो उसकी आलोचना को। मतलब कि प्रशंसा का ऊपर नीचे एक सैंडविच बनाकर फिर उसकी केवल उसी के सामने आलोचना करो। क्योंकि अगर आप किसी को केवल आलोचना ही करते रहोगे, किसी की भी आप अगर केवल आलोचना ही करते रहोगे, उसकी अच्छाई को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, तो वो आपकी बात को ही सुनना बंद कर देगा। साथियों, अगर आपको यकीन ना आए तो आप अपने घर में अपनी पत्नी, अपने बच्चों से ही ऐसा उल्टा बोलकर देख लो, वो भी आपकी तरफ देखना बंद कर देंगे। दोस्तों, आपका बच्चा है वो भी आपसे बात नहीं करेगा। वो स्टाफ जिसका कि आपके सामने कभी मुंह नहीं खुलता था, वो भी आपको उल्टा जवाब दे जाएगा। इसलिए आप इस तरह से बताइए कि आपका ये वाला काम बहुत अच्छा है, आपका ये वाला दूसरा काम भी बहुत अच्छा है, बस ये बीच में जो थोड़ा सा गड़बड़ है, अगर आप इसको सुधार लोगे तो वास्तव में मजा ही आ जाएगा। और आप साथियों, 1 बार 2 बार और ज्यादा से ज्यादा 3 बार किसी से कहें, क्योंकि उसके बाद अगर किसी में सुधार नहीं आता तो उसको सुधारा नहीं जा सकता। फिर उसमें अपने आप से ही सुधार आएगा जब उसके अंदर खुद के अंदर बर्निंग डिजायर उत्पन्न होगा। और उसके बाद साथियों, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ग्लोबल नियम कि ज्यादा सुनो और कम बोलो। साथियों, हमेशा ध्यान रखना कि बड़बड़िया आदमी की कभी कहीं कोई इज्जत नहीं होती। जो बिना कारण के बार बार बोलता रहता है, उसकी बातों की वैल्यू डाउन होने लगती है, और सामने वाला आपको तभी रेस्पेक्ट करेगा, वो आपको तभी अपना मानेगा जब आप उसकी बातों में रुचि लेंगे। साथियों,
हमेशा सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा बोलने दीजिए। वो जितना ज्यादा बोलेगा उसके कार्ड उतने ही ज्यादा खुलेंगे, उसके मन की बात उतनी ही ज्यादा बाहर आएगी। और आप बस सर हिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सामने वाले को लगेगा कि ये मेरी बातों में कितना इंटरेस्ट ले रहा है। आप ही बताओ, आपको सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त कौन लगता है? वही जो आपकी बातों को सुनता है। और यदि वह दोस्त बात बात पर आपको बोले कि अरे यार तू गलत बोल रहा है, अरे यार तू फालतू बात कर रहा है, तो थोड़े दिन बाद आप ही बोलोगे कि ज्यादा होशियार समझता है अपने आप को। तो दोस्तों, साथियों, आपको भी वही दोस्त पसंद आता है जो लगातार आपकी बातों को सुने। आपको वही फैमिली मेंबर अच्छा लगता है जो आपकी बातों में रुचि ले। तो साथियों, मैं बातचीत की सबसे गोल्डन कला को एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि ज्यादा सुनो और कम बोलो। और हाँ, जब आपका नंबर आए तो खूब बोलो। अगर आप कहीं वक्ता हो, आपको कुछ बोलना है, उस समय खूब बोलो। मगर जब आप सामने वाले से नॉर्मल बातें कर रहे हो तो उसकी बातों को ज्यादा सुनो। अपनी बातें जितना हो सके कम ही बोलो। उसमें आपको उसके जो कार्ड है वो क्या बोलना चाह रहा है, उसके अंदर क्या भावना छुपी है, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो साथियों, अगर आपको बातचीत की कला, अगर आपने ये बातचीत की कला सीख ली तो सामाजिक लेवल पर, व्यवसायिक लेवल पर और कैरियर लेवल पर हर जगह आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। लोग आपकी टीम से जुड़ना पसंद करेंगे और जितने लोग आपकी टीम से जुड़ेंगे उतनी ज्यादा आपकी सफलता बढ़ेगी। तो दोस्तों, साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको बातचीत के ये चारों नियम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ अपने भाई सौरभ को इजाजत दीजिए। जय हिंद।